स्वागत है आपका न्यू राइजिंग इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बंगाल चुनाव पर छिड़ी बड़ी सियासत, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी है जारी। ऐसे में देखना होगा कौन पड़ेगा किस पर भारी। मोदी लहर दिखेगी या दीदी चलेंगी कोई नया पैतरा। क्या है नई रणनीति की तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले 10 साल से बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली ममता दीदी के सामने 2021 के चुनाव में एक बड़ी चुनौती है। अगर पिछले के मुकाबले इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की जबरदस्त रस्साकस्सी देखने को मिलेगी। दोनों दल ही चुनावों को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि 2011 और 2016 के पिछले विधानसभा चुनाव में उसने जीत हासिल की। खासकर साल 2016 में से 211 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 0 और 3 सीटें मिली थी। लेकिन तब से हालात बहुत बदले हैं। साल 2019 को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई और तब बदलाव की एक बड़ी तस्वीर देश के सामने आई। इस बार के चुनाव में नए पैतरे, नए रणनीति के रंग भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद हिंदुत्व के उभार से दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और जय श्री राम के नारे के इर्द गिर्द घूम रही है। वहीं ममता बनर्जी ने भी अपने कठोर सेकुलर रवैये में नरमी दिखाई। ऐसा इसलिए ताकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो तो टीएमसी के लिए गुंजाइश बनी रहे। इसके बावजूद टीएमसी को इस बात का भरोसा है कि अगर राज्य के 30% अल्पसंख्यक वोटर अगर उसके साथ आ जाते हैं तो बीजेपी की चुनौती का ठीक से मुकाबला किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार 3 बड़े फैक्टर पर नजर आ रहा है जो इस बार के चुनाव को अलग बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार जाति का फैक्टर सामने आया है। एक और जहां मतुआ समुदाय बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है, वहीं आदिवासी और कुर्मी समाज पर भी लोगों की नजर है। इस बार दोनों ही पार्टियां इस समुदाय का वोट पाने की कोशिश में हैं। वहीं जंगल महल के जिलों में आदिवासी और कुर्मी समाज का हमला किया गया। रही बात सियासत के सिलसिले की, तो जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी के में मिथुन चक्रवर्ती का शामिल होना भी चुनाव की रणनीति को नई दिशा दे रहा, वहीं बुधवार को नंदीग्राम में अपने चुनावी अभियान के दौरान शाम को हादसे का शिकार हो गई थी दीदी। हालांकि ममता की ओर से आरोप लगाया गया कि उन पर हमला किया गया, जिसको चुनावी पैतरे का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। अटकलें अपनी जगह हैं, लेकिन 8 फेज वाले इन चुनाव का नतीजा क्या निकलता है यह देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल नतीजा जो भी हो, चुनाव प्रचार जिस तर्ज पर चल रहा है उससे साफ है कि जनता का जबरदस्त ध्रुवीकरण होगा। ऐसे में देखना होगा कि बंगाल में मोदी लहर की छाएगी खुमारी या एक बार फिर बंगाल की शेरनी के हाथों में आएगी सत्ता। तो ये थी खास रिपोर्ट बंगाल चुनाव की सियासत को लेकर के। मगर इन तमाम अटकलों के बीच एक प्रश्न अभी भी बरकरार है। जहां एक तरफ धार्मिक नारे व वामपंथियों को अहम मुद्दा बनाकर जनता का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, तो वहीं बंगाल की सत्ता की डोर किसी के भी हाथों में आए, मगर यहां ना तो ही विकास के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है और ना ही जनता की समस्याओं की। ऐसे में मेरा प्रश्न उन तमाम राजनीतिक दलों से यही है, क्या वाकई आने वाले समय में अहम मुद्दे विकास के लिए यही हैं? कैमरा पर्सन अमृताश तिवारी के साथ रिपोर्टर आस्था तिवारी।